इमाम मूसा काज़िम के मुखलिस शियों में से एक अली बिन यक़तीन, जिसने इमाम मूसा काज़िम से कई अहादीस भी नकल की, जिसके बारे में इमाम फरमाते थे कि मैं जब भी हज पे जाता हूँ, ए अली बिन यक़तीन तुम्हें अपनी दुआओं में याद रखूं। कि ये माहिर मुआशियात था, हारून रशीद ने इसे अपने दरबार बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें वज़ीर आज़म बनाना चाहता हूँ ताकि तुम मेरी हुकूमत में मेरी मदद कर सको। अली बिन यक़तीन इमाम मूसा काज़िम के पास आता है और कहता है कि मौला, आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का हर फैसला आपने करना है। मौला, आप हुक्म फरमाएं तो मैं ये खुदा कबूल कर लूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं ये खुदा कबूल नहीं करता। मौला ने कहा कि यकीन तुम ये खुदा कबूल करो और साथ में तुम्हें 3 खुशखबरियाँ सुना। इसके बदले तुम्हें मुझसे सिर्फ एक वादा करना है। पहली खुशखबरी ये है कि तुम्हें कभी तलवार से मौत नहीं आएगी। दूसरी ये कि तुम कभी कैद खाने में कैद नहीं रहोगे। तीसरी ये कि फ़क्र और तंगदस्ती वाली ज़िंदगी तुम्हें नहीं मिलेगी। इसके बदले तुम्हें मुझसे सिर्फ एक वादा करना है। बताइए मौला, क्या वादा करो? कहा कि तुम जब वज़ीर आज़म बन जाओ और ये वज़ारत का खुदा कबूल कर लो, जितना बड़ा काम हो, जितनी बड़ी मसरूफियत में तुम हो, जब भी मेरा शिया चल के तुम्हारे पास आए, सारे काम छोड़ के पहले उसकी मदद करो। इमाम से वादा कर लिया कि मौला मैं ज़रूर मदद करूँगा। वक्त गुजरता गया। कूफा से एक दफ़ा सफ़वान जमाल अपनी कोई परेशानी लिए इसके पास गया कि मैं अली बिन यक़तीन के पास जाता हूँ और मेरी ये मुश्किल है, अली बिन यक़तीन ही हल कर सकता है। लेकिन अली बिन यक़तीन चूँकि मसरूफ़ हो गया, वज़ीर आज़म बन गया और काफ़ी काम आ गए, तो सफ़वान जमाल को वक्त न दे सका। सफ़वान जमाल मायूसी की हालत में कूफा वापस पलटता है और दिल में सोचता है कि मौला ने इससे वादा लिया था तब मैं इसकी तरफ गया हूँ, लेकिन अब चूँकि बड़ा आदमी हो गया है, कहाँ शियों की बात। चंद दिनों बाद जब अली बिन यक़तीन मदीना इमाम मूसा काज़िम की ज़ियारत को आता है, बैतुश्शरफ़ तशरीफ़ लाता है, दरवाजे पे दस्तक देता है। अंदर से गुलाम आता है और कहता है, अली बिन यक़तीन, मौला कहते हैं मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। अली बिन यक़तीन ने ताज्जुब से कहा कि अभी तो मैंने दस्तक दी है, तुम आए हो, मुझे अभी देखा है, इमाम को जाके बताओ तो सही कि अली बिन यक़तीन मिलने आया। कहा कि जब तुमने दरवाजे पे दस्तक दी, मौला ने मुझे हुक्म दे के कहा कि अली बिन यक़तीन को कहना, अगर तुम्हारे पास मेरे शियों के मिलने का वक्त नहीं है तो मेरे पास तुमसे मिलने का वक्त भी नहीं। तड़प गया जब ये सुना कि मौला मुझसे नाराज है। सारे काम पाया सफ़वान जमाल के पास और सफ़वान जमाल के पास आके माफ़ी मांगी। सफ़वान जमाल ने कहा कि तुम मेरे घर चल के आए हो, मेरी इज्जत के लिए यही काफ़ी है, मैंने तुम्हें माफ़ किया है। कहा मुझे ऐसी माफ़ी नहीं चाहिए। सफ़वान ने कहा फिर कैसे माफ़ करूँ? क्योंकि सफ़वान ने ऊँट रखे हुए थे और जहाँ ऊँट बांधता था वहाँ पे अली बिन यक़तीन खड़ा था। उसी ज़मीन पे अली बिन यक़तीन लेटा अपना एक रुखसार ज़मीन पे रखा और कहा कि सफ़वान तुम अपना दूसरा पाँव मेरे दूसरे रुखसार पे रखो ताकि ये चेहरा मैं इमाम को दिखाने के काबिल बना सकूँ। सफ़वान ने कहा यह काम मेरे लिए मुश्किल है। कहा तुम्हें इमाम मूसा काज़िम की मोहब्बत का वास्ता। सफ़वान ने अपना पाँव इसके चेहरे पे रखा। ये कूफा से फिर मदीना आया। अब दरवाजे पे दस्तक दी। पहले गुलाम ने दरवाज़ा खोला था, अब खुद इमाम ने दरवाज़ा खोला। अली बिन यक़तीन को इमाम काज़िम ने गले लगाया। ने कहा तुमने मेरे शिया की इतनी मदद की है, मैं इमाम वक्त तुम्हें एक और खुशखबरी सुनाता हूँ, तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन मैं खुद इमाम मूसा काज़िम। इमाम किसी मोमिन से गाफिल नहीं है, हर मोमिन की परेशानी जानते हैं। सफ़वान ने इमाम को आके बताया नहीं था मौला परेशान हो, लेकिन इमाम खुद जानते थे। जो परेशान है इमाम उसे भी जानते हैं और जिसने परेशानी हल नहीं की इमाम उसे भी जानते हैं। एक शिया की मदद करना, इमाम इतने खुश हुए कि जन्नत की बशारत देते हैं। आज अगर हम भी इमाम ज़माना से जन्नत की बशारत चाहते हैं, सबसे पहला अमल ये करें कि हम अहले बैत के शियों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। आज अगर हम भी इमाम ज़माना से जन्नत की बशारत लेना चाहते हैं, सबसे पहला काम यही है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले मोमिनों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें, उन्हें खुशियाँ अता करें। चूँकि एक मोमिन को खुश करना इमाम ज़मान जन्नत की बशारत है, और अगर एक मोमिन को खुश करना जन्नत का सबब बनता है तो खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल न करिए कि आपकी वजह से कोई मोमिन तकलीफ़ में आए, किसी मोमिन की ज़िंदगी परेशानी में गुजरे और इमाम ज़मान हमसे नाराज़ हो जाए।